नाउ डीप लर्निंग में हम एक मॉडल पढ़ेंगे वर्ड टू वेक, ठीक है। अभी उसको एज अ ब्लैक बोर्ड, एज अ ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे। सो देर इज अ मॉडल। मॉडल भी क्या होता है वो भी अभी तक हमें नहीं पता है, ठीक है। पर अभी हम इसको ब्लैक बॉक्स की तरह कंसिडर करेंगे। हम बस इतना देखने की कोशिश करेंगे इस मॉडल ये एक्चुअल है क्या, इनपुट क्या देंगे, आउटपुट क्या मिलेगा, काम कैसे करता है, क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे, कुछ आपके पास टेक्सचुअल डेटा होगा, ठीक है। उस टेक्सचुअल डेटा को आपको हम बोलेंगे कि भाई बैग ऑफ वर्ड्स की मदद से वेक्टराइजेशन करो, फिर मॉडल ट्रेन करो। अब एक काम करो, TF-IDF की मदद से वेक्टराइजेशन करो, फिर मॉडल ट्रेन करो। अब एक काम करो, वर्ड टू वेक की मदद से वेक्टराइजेशन करो और फिर मॉडल ट्रेन करो, ठीक है। सो ऑब्वियसली बैग ऑफ वर्ड से बढ़िया TF-IDF है, TF-IDF से बढ़िया वर्ड टू वेक है। एंड देन देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, TF-IDF वेटेड वर्ड टू वेक, ठीक है। तो कैसे वेक्टराइजेशन टेक्निक की वजह से आपके मॉडल की लर्निंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो कोडिंग वाइज इनबिल्ट फंक्शन है, जस्ट कॉल करेंगे आप और वर्ड टू वेक लग जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज हम डीप लर्निंग में बहुत ब्रॉडर, बहुत ही इन डेप्थ सीखेंगे। अभी के लिए ब्रॉडर तरीके से देख लेते हैं वर्ड टू वेक कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको वापस से डीप लर्निंग में पढ़ाएंगे और इन डेप्थ पढ़ाएंगे। बिल्ड भी करा देंगे भाई कि वर्ड टू वेक आप कैसे खुद से कैसे बिल्ड करोगे, ठीक है। देख लेते हैं। So word to vec is a model that outputs a dense d-dimension vector for a given word. अभी तक प्रॉब्लम क्या हो रहा था हमारे पास कि भाई अगर वोकैबुलरी की साइज ज्यादा हो जाएगी तो फिर हाई डायमेंशन हो जाएगा प्लस स्पार्स भी हो जाएगा। लेकिन वर्ड टू वेक में हमारे पास, हमारे हाथ में होता है आपको कितना डायमेंशन वेक्टर चाहिए, आपको 100 डायमेंशन वेक्टर चाहिए या 500 डायमेंशन वेक्टर चाहिए, ठीक है। या देर इज डिपेंड्स कि आप कस्टम वर्ड टू वेक बना रहे हैं या फिर इनबिल्ट वर्ड टू वेक यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो देखेंगे हम कि हम कौन सा वाला इनबिल्ट वर्ड टू वेक यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो ऑल्सो ट्रेन द वर्ड टू वेक ऑन योर डेटा, ठीक है। सो उसमें आपको जो भी डी डायमेंशन, यहाँ पे डी की वैल्यू लेट से 512, 500 या 200 या 300, कितना डायमेंशन आपको वेक्टर चाहिए। एंड दैट वेक्टर जो भी आपको मिलेगा वो डेंस वेक्टर मिलेगा। लेट से आपने बोला 300 डायमेंशन वेक्टर चाहिए, तो जो भी ये 300 डायमेंशन होंगे, दिस विल बी नॉट स्पार्स, दिस विल बी डेंस। ऑलमोस्ट हर एलिमेंट में आपको कोई ना कोई नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो वर्ड टू वेक, सबसे पहला पॉइंट, वर्ड टू वेक एक ऐसा मॉडल है जो कि आपको डी डायमेंशन वेक्टर देगा फॉर अ गिवन वर्ड। मतलब ये ब्लैक बॉक्स है, मान लो आपने यहां से कोई भी वर्ड दिया, वर्ड, यहां से आपको वो डी डायमेंशन वेक्टर एज अ आउटपुट देगा। कैसे देगा, क्यों देगा, डीप लर्निंग में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो बस देगा, ठीक है। वर्ड टू वेक बिल्ड्स अ मॉडल वेयर वर्ड्स दैट अपीयर इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। सो जब हम वर्ड टू वेक को बिल्ड करते हैं, एक्चुअल में ये मॉडल सीखता कैसे है, मॉडल ऐसे सीखता है कि दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है। सो उसको हमने ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे डेटा पे उसको ट्रेन किया। तो वो सारे डेटा में वो सीखने की कोशिश करता है कि भाई ये वर्ड इस वर्ड के साथ ज्यादा आ रहा है, एडवेंचर और हाइकिंग ज्यादा आ रहा है एक साथ, ठीक है। इजी एंड इंटरेस्टिंग एक साथ ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन एक साथ ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्ड्स ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, एक साथ ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। सो उस चीजों को वो लर्न करके उन वेक्टर्स को वो ज्यादा सिमिलर नोटेशन के साथ आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो इट्स अ मॉडल बेस्ड टेक्निक, ठीक है। इट्स अ मॉडल बेस्ड टेक्निक, ठीक है। तो हम मॉडल ट्रेन करेंगे या फिर जो भी वर्ड टू वेक, जो इनिशियल वर्ड टू वेक था, जो कि इनिशियली रिसर्च करके हुआ था। सो इट इट इज अ मॉडल बेस्ड अप्रोच ऑफ कन्वर्टिंग योर वर्ड इनटू टेक्स्ट, ठीक है। एंड जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट शुड बी अ गुड वेक्टर, एक गुड वेक्टर वही होता है जो कि लेट्स से चेयर का जो भी वेक्टर होगा और टेबल का जो भी वेक्टर होगा। तो सिंस इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से चेयर एंड टेबल कुछ सिमिलर है, ज्यादातर जिस सेंटेंसेस में चेयर आ रही होगी उसी सेंटेंसेस में टेबल भी आ रही होंगी, ठीक है। सो चेयर और वेक्टर, चेयर का वेक्टर और टेबल के वेक्टर में ऑलमोस्ट कोसाइन सिमिलैरिटी बहुत हाई होगी, नियर अबाउट 1 होगी। एंड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर ऑफ चेयर एंड वेक्टर ऑफ टेबल विल बी अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। सो हमने बोला था ये गुड वेक्टर होंगे, ठीक है। तो ये गुड वेक्टर्स, ऐसे गुड वेक्टर्स वर्ड टू वेक से मिलते हैं हमें,
ठीक है. In word2vec, dog and puppy would have similar vectors because they often appear in similar sentences or same sentences. Let's say तीन आपके पास सेंटेंसेस हैं. द डॉग इज बार्किंग, द पपी इज बार्किंग, द पपी इज स्लीपिंग बिसाइड द डॉग. ठीक है. सो ये जो है सिमिलर सेंटेंसेस हैं. ठीक है. तो मेरा जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल होगा वो ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस को भी से भी लर्न करने की कोशिश करेगा. देखो ये सिमिलर सेंटेंसेस हैं, इस सिमिलर सेंटेंसेस में बस डॉग की जगह पपी आया है या पपी की जगह डॉग आया है. इसका मतलब ये जो डॉग है और ये जो पपी है ये किसी तरीके से रिलेटेड है. एंड हेंस वो डॉग के वेक्टर को और पपी के वेक्टर को सिमिलर रखने की कोशिश करेगा. सेम विथ मैन एंड वुमेन, सेम विथ किंग एंड क्वीन. या तो ऐसे शब्द साथ में आ रहे होंगे या तो सब ऐसे ऐसे सेंटेंस में आ रहे होंगे ऐसे शब्द जो कि सिमिलर सिमिलर नेचर के सेंटेंसेस होंगे. जैसे कि ये सिमिलर नेचर के हैं तो यहाँ पे डॉग एंड पपी, या तो डॉग एंड पपी साथ में आएंगे किसी सेंटेंसेस में या तो सिमिलर सेंटेंसेस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए आएंगे. ठीक है. कुछ ऐसे इनबिल्ट हिडन पैटर्न्स को मेरा ये डीप लर्निंग मॉडल समझ के वेक्टर में कन्वर्ट करता है वर्ड्स को. ठीक है. अब एक्चुअल में कैसे करता है हम डीप लर्निंग में पढ़ेंगे. ठीक है. अभी के लिए बस ऊपर ऊपर मोटा मोटा ब्रॉडर टर्म्स में. सो हाउ डज वर्ड टू वेक वर्क. ठीक है. इंग्लिश में देख लेते हैं कि कैसे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा, कैसे सीखता है. सो वर्ड टू वेक्स लुक्स एट अ वर्ड एंड इट्स नेबरिंग वर्ड्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप. ठीक है. सो वर्ड्स और उसके नेबरिंग वर्ड्स को देख के रिलेशनशिप समझने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेंटेंस हो गया, आई लव हाइकिंग इन दी माउंटेन्स. ठीक है. सो वो देखेगा कि भाई हाइकिंग जो है वो माउंटेन्स के साथ आ रहा है. जहां जहां पे जिस डॉक्यूमेंट में हाइकिंग आया है वो माउंटेन्स के साथ आ रहा है. या फिर विराट कोहली लिव्ड द क्रिकेट वर्ल्ड कप. सो विराट कोहली जहां जहां पे आ रहा है क्रिकेट भी उन डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है या क्रिकेट भी आसपास आ रहा है. ठीक है. सो जो मेरा डीप लर्निंग मॉडल है वो ये भी सीख ये पैटर्न सीखने की कोशिश करता है कि भाई जो नेबरिंग वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है. ठीक है. ऐसे कितने सेंटेंसेस है जो जो इन सेंटेंसेस के से सिमिलर थे. ठीक है. उन सेंटेंसेस में क्रिकेट आ रहा है और विराट कोहली आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. जब क्रिकेट आ रहा है या जब विराट कोहली आ रहा है तो उन सेंटेंसेस में क्या सिमिलैरिटी है. सो ऐसे ये सारे रिलेशनशिप सीखने की कोशिश करता है मेरा वर्ड टू वेक. ठीक है. सो वर्ड टू वेक विल लर्न दैट हाइकिंग एंड माउंटेन्स ऑफन अपीयर्स टुगेदर एंड विराट कोहली एंड क्रिकेट ऑफन अपीयर्स टुगेदर एंड thus their vector should be related, and that is देयर वेक्टर शुड बी क्लोज टू ईच अदर. सो अगर मैं कुछ हाइकिंग का वेक्टर बना रहा हूँ, मतलब मैं मतलब वर्ड टू वेक, अगर वर्ड टू वेक हाइकिंग का वेक्टर कुछ बना रहा है तो माउंटेन का वेक्टर भी इससे सिमिलर होना चाहिए. ठीक है. या किसी डी डायमेंशन में अगर हाइकिंग का वेक्टर यहाँ पे है तो माउंटेन का वेक्टर इसके पास होना चाहिए. ठीक है. अगर विराट कोहली का वेक्टर यहाँ पे है तो क्रिकेट का वेक्टर इसके पास होना चाहिए. ठीक है. ये पॉइंट मतलब क्या है भाई, ओरिजिन से तो ये एंगल स्मॉल हो गया ना. ओरिजिन से विराट कोहली यहाँ पे है तो ओरिजिन से क्रिकेट यहाँ पे है. ठीक है. पॉइंट का मतलब वो है. ठीक है. सो ओवर टाइम इट लर्न्स patterns and builds a vector representation for each word that reflects its meaning based on the context it appears in. ठीक है. सो ये मोटा मोटा मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बता दिया कि भाई वर्ड टू क्या होता है. लेकिन डीप लर्निंग के टर्म्स में, मॉडलिंग के टर्म्स में हम डीप लर्निंग में पढ़ेंगे एक्चुअली होता क्या है, अंदर की इंटरनल डिटेल क्या होती है. मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट में कि भाई एक लैंग्वेज है उसका आपको वर्ड टू वेक बनाना है, कैसे बनाओगे. तो उन्होंने वर्ड टू वेक नहीं बोला था कि वर्ड टू वेक बनाना है. उन्होंने एक्चुअली अपने क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम किया था. उन्होंने बोला था कि भाई एक डिफरेंट लैंग्वेज है, उस उसमें आपको टेक्स्ट टू वेक्टर क्रिएट करना है, तो आप कैसे करोगे. ठीक है. सो बैग ऑफ वर्ड्स से स्टार्ट किया, फिर TF-IDF से स्टार्ट किया, फिर वर्ड टू वेक पे आए, फिर वर्ड टू वेक बनाओगे कैसे. ठीक है. तो डीप लर्निंग में हम सीखेंगे भाई, सिंपल होता है. ठीक है. सरल होता है. चलो ठीक है. अब देख लेते हैं. लेट्स से वर्ड टू वेक बनाने के बाद लेट्स से ये कुछ वर्ड्स के वेक्टर्स मेरे को मिले. ठीक है. सो इस तरीके से वेक्टर्स मिलेंगे कि भाई किंग एंड किंग एंड मैन का वेक्टर किस हद तक रिलेटेड होगा, एंड सेम हद तक क्वीन एंड वुमेन का वेक्टर रिलेटेड होगा. ठीक है. एंड देखोगे ये वेक्टर्स बोथ आर पैरेलल आल्सो. ठीक है. मैन एंड वुमेन आर मैन एंड वुमेन का वेक्टर बहुत पास में एज कंपेयर टू किंग एंड क्वीन का. वैसे ही आप कोई भी शब्द उठा लो ऑलमोस्ट इस तरीके से ही कुछ मीनिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. फास्ट फास्ट से फास्टर तक का वेक्टर और फास्टर से फास्टेस्ट तक का वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो फास्ट से फास्टेस्ट तक का वेक्टर आपको मिलेगा. समझ रहे हो. सो इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से आपको वेक्टर्स मिलेंगे और इस तरीके से मीनिंगफुल वेक्टर मिलेंगे कि
इंग्लिश के हिसाब से और मैथमेटिक्स के हिसाब से जो वेक्टर्स ऑपरेशन होंगे वो भी बड़े ही ब्यूटीफुल होंगे। ठीक है, लेट्स से मदर से बॉय का वेक्टर या मदर से डॉटर का वेक्टर बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होगा। लॉन्ग से लॉन्गर का वेक्टर, लॉन्गर से लॉन्गेस्ट का वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो लॉन्ग से लॉन्गेस्ट मिलेगा। समझ लो। सो इंग्लिश के हिसाब से लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट होता है, वैसे ही वेक्टर्स के हिसाब से इट वुड बिकम ट्रू। समझ लो। सो जो हम लोग ने बोला था कि व्हाट आर गुड वेक्टर्स, वो एक्चुअली वो टू एक ऐसे वेक्टर्स प्रोवाइड करते हो। तो ये सोचो कि भाई जब इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जब रिसर्च पब्लिश हुआ होगा, जब वो रिसर्च पेपर आया होगा, तो भाई क्या हड़कम मचा होगा। ठीक है, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि पीपल यूज टू गिव टॉक एंड बोलते थे कि भाई अगर टेनिस से रॉजर फेडरर आ रहा है तो क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर आएगा क्या। सो इट यूज टू बी गुड गुड टाइम व्हेन दिस पेपर केम। ठीक है।